नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज पंचायती राज मंत्री के द्वारा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले कहा जा रहा था कि हर हाल में 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे, लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। तो आज मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में भी गया है। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर संयम लोढ़ा पूर्व विधायक ने याचिका हाई कोर्ट में लगाई है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो आपको सारी जानकारी इस एक वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। पंचायत निकाय चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। जी हां, सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव बेहद जल्द करवाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी और सभी चुनाव निर्धारित नियमों के तहत ही संपन्न होंगे। यानी दोस्तों, जैसा कि चुनाव आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि आप ओबीसी की जो सीटें हैं उनको जनरल मानकर चुनाव करवा दीजिए, जिस पर सरकार ने मना कर दिया। और आज पंचायती राज मंत्री ने भी ये कहा है कि जो चुनाव हैं वो नियमों के अनुसार होंगे। यानी नियम यही कहता है कि ओबीसी की जो सीटें हैं वो ओबीसी को ही मिलनी चाहिए, एससी एसटी की जो सीटें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। यानी जिन जिन सीटों पर जिनका हक है वो सीटें उनको मिलना चाहिए। जो सीटें जनरल में होती हैं वो जनरल में होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओबीसी की सभी सीटों को आप जनरल मानकर चुनाव करवा दीजिए। जब चुनाव में 1.5 साल पहले ही देरी हो चुकी है, तो अगर 2 महीने और देरी होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ओबीसी वालों का हक मारा जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे गलत होगा और ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। तो ऐसे में सरकार ये नहीं चाहती है कि मामला दोबारा से कोर्ट में जाए। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कम से कम अगर हम मानकर चलें तो 2.5 से 3 महीने की देरी और होगी चुनाव में। यानी जून महीने तक जो चुनाव हैं वो करवाए जा सकते हैं। अभी आप ये मानकर चलिए, क्योंकि अभी दोस्तों ओबीसी आयोग को जो आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि पहले जो आंकड़े दिए गए थे वो गलत आंकड़े थे। उन आंकड़ों में ओबीसी की जो जनसंख्या थी वो कई पंचायतों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई थी, जबकि वास्तविकता में वहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ओबीसी आयोग को नए आंकड़े दिए जा रहे हैं। नए आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आयोग दोबारा से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें कम से कम जो है अगर करें तो 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद भी कम से कम दोस्तों 1 महीने का जो समय है वो चुनाव प्रक्रिया में लगेगा। यानी आप मानकर चलिए 3 महीने जो है वो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में आराम से लग जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। ये भी आज मंत्री ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू करवाई जाएगी। एक ऑप्शन दोस्तों ये भी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार 2020-21 में चुनाव हुए थे उस समय जो सीटें जो आरक्षित थी उन सीटों को सेम रखा जाए। मान लीजिए 2020-21 में जो सीट ओबीसी के पास थी उस सीट को दोबारा से ओबीसी के पास रख दिया जाए। जो सीट एससी एसटी के पास थी वो उनके पास रख दी जाए। जो सीट जनरल थी उसको जनरल रख दिया जाए। यानी सभी सीटों को अगर वही आधार मान के चुनाव कराया जाए तो ये जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि चुनाव जल्दी हो जाए। तो सरकार सभी जो बिंदु हैं उन पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करके चुनाव करवाते हैं तो कम से कम 3 महीने का समय उसमें जाएगा। लेकिन अगर सरकार 2020-21 के फॉर्मूले पर ही आरक्षण निर्धारित करती है तो चुनाव जो है वो 1 से 1.5 महीने के समय में करवाए जा सकते हैं। यानी फिर हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल के महीने में चुनाव हो सकते हैं अगर ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। यहाँ पर पंचायती राज मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान और मुख्यमंत्री विकसित वार्ड अभियान शुरू किया जा रहा है। इन अभियानों के माध्यम से गांव और शहरों का समग्र विकास करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। तो दोस्तों, पंचायती राज मंत्री की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है उसके मुताबिक राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार शीघ्र करवाना चाहती है, लेकिन सभी नियमों के मुताबिक ही राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। यानी ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद ही चुनाव पॉसिबल होगा।
राजस्थान की राजनीति में सत्ता की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान अब एक बार फिर अदालत तक पहुंच गई है। ये मामला दोबारा से कोर्ट भी गया है। पंचायती और शहरी निकायों के चुनाव टालने की कोशिशों के बीच पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामला सीधे तौर पर अदालत के आदेश और चुनाव की तय सीमा से जुड़ा हुआ है। दरअसल विवाद की असली वजह चुनाव की तारीखों को लेकर बनी स्थिति है। हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को अपने एक बड़े फैसले में साफ कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया था कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव जो है वो पूरे करवा लिए जाएं। लेकिन अब ऐसा होता हुआ पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका जो है वो दाखिल की गई है। लेकिन स्थिति तब उलझ गई जब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 22 अप्रैल तक पूरी होगी। ऐसे में सवाल उठने लगा कि जब अंतिम मतदाता सूची ही 22 अप्रैल को तैयार होगी तो 15 अप्रैल तक चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं। यानी दोस्तों, एक तरफ तो चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ रहा है और ये कह रहा है कि राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो सरकार की वजह से देर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने अभी तक फाइनल मतदाता सूची तैयार नहीं की है, वो 22 अप्रैल तक होगी। यानी इसमें दोस्तों दोनों की गलती है, सरकार की भी है और चुनाव आयोग की भी है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर 22 अप्रैल को मतदाता सूची जारी करेगा तो 15 अप्रैल को चुनाव कैसे होंगे। अगर सरकार मान के चलिए आज ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, सरकार अपना काम कर देती है, तो क्या चुनाव आयोग बिना ही मतदाता सूचियों के चुनाव करवाएगा? अगर वो 22 अप्रैल तक आएगी तो चुनाव आयोग 15 अप्रैल से पहले चुनाव कैसे करवाएगा? यानी हाई कोर्ट की जो अवमानना है उसको सरकार को और चुनाव आयोग को दोनों को झेलना पड़ेगा, और दोनों की ही गलती यहाँ पर है कि चुनाव जो है वो समय के ऊपर नहीं हो पाए। दोस्तों, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा की जो देरी है वो राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव में अब तक हो चुकी है, और ये देरी और भी आगे बढ़ सकती है। इसी देरी को आधार बनाकर संयम लोढ़ा ने इसे अदालत के आदेश की अनदेखी बताया है। उनका कहना है कि तय समय सीमा का पालन नहीं करना अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। हाई कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो ले जाया गया है। इस मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को पहले ही कानूनी नोटिस भेजा जा चुका था। यह नोटिस अधिवक्ता पुनीत सिंघवी के जरिए भेजा गया था, जिसमें चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर उसे 15 अप्रैल की समय सीमा के अनुरूप कराने की मांग की गई थी, ताकि समय पर चुनाव हो सके। समय पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अब अवमानना याचिका जो है वो दाखिल की गई है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई है। अब देखते हैं हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर कब तक सुनवाई करता है और हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ जो रिप्लाई है वो आता है, क्या कुछ जवाब दिया जाता है हाई कोर्ट में चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा। तो इस पूरे मामले के ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें।